कि ये बाकी सब कामों के लिए फिट हैं, बाकी को टांग पे रख के हिलाया भी जा रहा है। ऑनरेबल कोर्ट नोटिस ले कि एक वीडियो मौजूद है जिसमें खान साहब का एक अजीज उनके कान में कह रहे टांग मत हिलाएं, कैमरा ऑन है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप टांग हिला रहे हैं बड़ी फरावानी के साथ, इस टांग को मत हिलाइए, कैमरा चल रहा है, लोग देख लेंगे। ये कौन सी टांग है जो 4 महीने में ठीक नहीं हो रही? और अगर अदालत में आपने दरखास्त दी है जमानत की तो मेहरबानी करके अदालत में पेश हो। यह सहूलत नहीं हो सकती कि आप अदालत की कार्रवाई को 6 बार मुलतवी करवाएं और मुलतवी करवाने के बावजूद आप अदालत में पेश ना हो। इनको आदत पड़ गई है घर बैठे रिलीफ लेने की। लोग ये बात कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? जेल भरो तहरीक। जेल भरो तहरीक का एक नारा लगाया गया और कहा गया हम जेलें भरने जा रहे हैं। जेल भरो तहरीक की हालत यह है और इनकी मुनाफिकत की यह इंतहा है कि जेल भरो तहरीक कहने वाले कल 2-2 अदालतों में मिन्नत तरला कर रहे थे कि हमारी बेल की जो कैंसलेशन है, जो जमानत खारिज होने जा रही है, इसको रोका जाए। यह तरला मिन्नत तहरीक जरूर हो सकती है। असल में इसका आगाज हुआ था गोगी बचाओ मार्च से और गोगी बचाओ तहरीक से। गोगी बचाओ तहरीक और गोगी बचाओ मार्च जो था वो तरला मिन्नत तहरीक में तब्दील हो चुका और अब तरले लिए जा रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि हमें घर से भी ना आना पड़े, हमें बैठे बिठाए जो है वो कोर्ट जमानत दे दे। ये है मुनाफिकत की इंतहा। अगर आपने ये करना होता, जेल भरो तहरीक का जो ऐलान किया था उस पर अमल दरामद, तो फिर इस तरह रोंद ना मारी जाती, इस तरह रोया ना जाता, इस तरह तरले मिन्नत ना किए जाते कि जी हमें अदालतों में मत बुलाएं, हम अदालतों में नहीं आ सकते, हम बहुत बीमार हैं। आपको शहबाज शरीफ साहब की कमर तो बड़ी याद आती थी। वो बड़े अरसा से उस आर्जे में मुब्तला थे। तब तो आप बख्तरबंद गाड़ियां भिजवाते थे और उनको बंद करवा के एमआरआई के लिए भी बख्तरबंद गाड़ी में भेजते थे। आज जब आपकी बारी आई है और आप हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल सेहतमंद हैं, मगर अदालतों का नाम सुनते ही आपकी कांपें टांग जाती हैं। अदालतों का नाम सुनते ही आप इस्तिस्ना की दरखास्त करते हैं। रान साहब एक सेकंड प्लीज। आप अदालतों का नाम सुनते ही आप इस्तिस्ना की दरखास्तें देना शुरू कर देते हैं। तो ये किस किस्म की मुनाफिकत है कि जेल भरो तहरीक की खवातीन से हल्फ लिया जा रहा है, हाथ खड़ा करके, लाइन में खड़ा करके हम जेल भरेंगे। ये होती है शक्लें जेल भरने वाली कि जो अदालत में पेश नहीं हो सकते। इसके पीछे एक पूरी स्कीम है। जो ये तरला मिन्नत तहरीक शुरू हुई है ना, जेल भरो तो खैर एक नारा ही है। जिस तरह इन्होंने कहा अमेरिका ने हमारी हुकूमत उल्टाई, फॉरेन कंस्पिरेसी, पूरी कौम ने इनके पीछे लग के स्टिकर लगा लिए। इनके जो है ना, इनके अपने फॉलोअर जो हैं उन्होंने स्टिकर लगा लिया एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम कोई गुलाम हैं कि बांध जाएं। अब मुझे बताएं उन स्टिकरों का क्या करना है? क्या वो स्टिकर उतार लिए जाएं? क्या उसकी जगह आपकी शक्ल और मुनाफिक खान का स्टिकर लगा लिया जाए? क्या किया जाए? साइफर लहराया गया, ये एक बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को डैमेज करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को मुतासर करने की कोशिश की गई अपने सियासी बयानिए की खातिर। साइफर लहराया और कहा अमरीकी साजिश है। आज कह रहे हैं नहीं, ये जनरल बाजवा की साजिश थी, वो सुपर किंग थे। ओ भाई, आप तो कहते थे मैं बड़ा ताकतवर हूं, कभी अमेरिका है कभी जनरल बाजवा है, तो आप सियासत से दस्तबरदार क्यों नहीं हो जाते? ये जो बात है कि ये अमेरिकी साजिश थी कि नहीं थी, इंपोर्टेड हुकूमत के ट्रेंड चलाए गए, इंपोर्टेड हुकूमत के ट्रेंड आज भी चल रहे हैं, तो शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, गैरत नाम की चीज नहीं है आप में? आपसे बड़ा मुनाफिक पाकिस्तान की सियासत में नहीं पैदा हुआ कि या हम कोई गुलाम है। हां, तुम गुलाम हो, तुम्हारे से बड़ा पैसे का गुलाम कोई नहीं है, तुम्हारे से बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है जो लूटमार की है। अब मसला क्या है? अमरीकी बयानिया तो साइड पे हो गया ना कि वो क्या हम कोई गुलाम है, दफन हो गया, मर मिट गया बयानिया।
अब बाजवा साहब को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फितरत है कि जो एहसान करे उसको ये अपने शर से ही दो चार करते हैं। जिंदगी में जिस शख्स ने इस पे रत्ती बराबर भी एहसान किया है वो अभी मुड़ा नहीं तो इसने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। जहांगीर खान तरीन को देख लें, अलीम खान को देखें, जनरल बाजवा को देख लें, ये ना खत्म होने वाली फहरिस्त है। ये मोहसिन कुश है, ये एहसान फरामोश है। कल नईमुल हक की बरसी थी, एक सियासी वर्कर के तौर पे मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूं। ये 30 साल की रफाकत, उसके जनाजे पे जाना गवारा नहीं किया। ये इस तरह का घटिया आदमी है। तो अब क्या हो रहा है, अमेरिकी साजिश खत्म, नॉट खत्म, क्या हम कोई गुलाम है कि स्टिकर उतार लो, और अब टांग का बहाना करके झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनी गाला से इन्होंने पहले कोशिश की बनाने की पिछले दौर में। अब जमान पार्क में डॉक्टरों का इजलास आज बुलाया गया है और डॉक्टर फैसल सुल्तान को कहा गया है कि एक जाली मेडिकल रिपोर्ट बनाओ कि मैं तो अगर एक कदम भी चला तो मैं गिर के तो बिल्कुल कोलैप्स कर जाऊंगा। ये कैसी बीमारी है कि ना स्ट्रेचर ना एम्बुलेंस, कोई चीज आपके काम नहीं आ रही। बात यह है, इनको वुकला ने और डॉक्टरों की एक टीम ने कल मशवरा दिया है कि आप अगर जमान पार्क से निकल आए, और इसमें कुछ वो भी होगा अंतर मंतर जो चलता है थोड़ा सा, उसका भी होगा जंतर मंतर। जंतर मंतर का एक कोई जायचा निकला है और साथ कुछ डॉक्टरों और वुकला की टीम ने यह मशवरा दिया है कि खान साहब आपने जमान पार्क से नहीं निकलना, आप निकले तो तोशा खाना में फर्ज जुर्म आयद हो जाएगी। वुकला को भारी रकूम दी जा रही है कि केसेस को डिले करो, कह दो कि मैं अगले 3-4 महीने आ ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा अदालत आया तो, मेरे पे हमला हो जाएगा, मेरी टांग ठीक नहीं है, मेरी सेहत खराब है। 2 झंडे लगा के अपने जहनी तस्वर में वजीर आजम के तौर पे जब शाम को, आपने कभी दुनिया में देखा अपोजिशन लीडर का कौम से खिताब? झंडे लगाए हुए हैं, वही एक जहनी बीमारी है कि मैं अभी भी वजीर आजम हूं, कौम से खिताब हो रहा है। और कौम से क्या खिताब हो रहा है? पूरा जोर लगा के 2-2 घंटे की तकरीरें हो रही हैं। उस जोर लगाने से कुछ नहीं हो रहा सेहत को। कोर्ट बुलाए तो मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। तो वुकला ने, जंतर मंतर ने और उसके साथ डॉक्टरों ने कहा है कि इसको डिले करें, जाली रिपोर्टें जमा कराएं, तोशा खाना से बचें और टिरियन वाइट के केस से बचें, क्योंकि टिरियन वाइट का केस बिल्कुल क्लियर है। अभी जमाइमा साहिबा के साथ उनकी तस्वीर थी, बेटी के तौर पे लिखा गया, आर्टिकल भी आया, किसी ने डिनाई नहीं किया, कोई बात नहीं। और ये कानूनी बहस है टिरियन वाइट वाली कि कोई असासा आप छुपाएं, बच्चे छुपाएं, जायदाद छुपाएं, आपको जवाब देना पड़ेगा, डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। तो अब तोशा खाना से बचने के लिए, टिरियन वाइट से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए यह सारा सेहत का बहाना किया जा रहा है। मेरा मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, हर बात का नोटिस लिया जा रहा है, हर किसी को बुला के पूछा जा रहा है, मेडिकल बोर्ड या लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूट करे। वंस एंड फॉर ऑल ये मामला खत्म होना चाहिए और मेडिकल बोर्ड में सरकारी डॉक्टर भी हों, प्राइवेट डॉक्टर भी हों, पाकिस्तान के बेहतरीन जो तिब्बी माहिरीन हैं उन पर मुश्तमिल ये मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और बताया जाए कि खान साहब की सेहत कैसी है और क्या सेहत इतनी खराब वाकई है कि वो अदालत नहीं जा सकते और इन केसेस को ताखीर का शिकार कर रहे हैं। तो क्या ये जायज है? ये इतना बुज़दिल आदमी है, इतना डरपोक आदमी है कि कल जेल के खौफ से सुना है कि थोड़े से आंसू भी निकल आए। ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मैंने जेल नहीं जाना। जेल भरो तहरीक अवाम के सामने, अमरीकी साजिश अवाम के सामने, पीछे जाके मुनाफकत। और अब ये मेडिकल बोर्ड, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अदालत इसका हुक्म दे। 6 दफा कार्रवाई अगर मुलतवी की है तो मेरी मोअज़्ज़ज़ अदालत से ये मुद्दबाना गुजारिश है कि आप एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दें कि वो अदालत आने के काबिल हैं कि नहीं। ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो बहाना बनाया जा रहा है करप्शन के केसेस से बचने का, टिरियन वाइट में डिस्क्वालिफिकेशन से बचने का, बदउनवानियों से बचने का, जो इन्होंने की हैं, जो इनके काले करतूत हैं, ये सारा खुल के सामने आ जाएगा अगर मेडिकल बोर्ड बन गया। क्योंकि किसी आम पाकिस्तानी को यह रियायत नहीं है कि अदालती कार्रवाई उसके लिए भी 6 नहीं होती, बूटे, बशीर और अहमद के लिए नहीं होती। आम पिटिशनर जो बेचारे राहदारियों में खड़े होते हैं पूरा पूरा दिन, उनके लिए नहीं होती। इस लाडले के लिए, क्योंकि ये लोगों को गालम गलोच करता है,
सोशल मीडिया पे कैंपेनें चलाता है, इसलिए इसको यह रियायत हासिल है कि ये कोर्टों में भी पेश ना हो, ये रियायतें भी मांगे, और इसका बिल्कुल ये दिल है कि अदालतें चल के जमान पार काएं और उसको क्लीन चिट ट्रे में रख के दें कि ये लें खान साहब, आप बीमार भी हैं, आप मस्कीन भी हैं, आप बेगुनाह भी हैं, ये लें, ये तमाम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ये आप ले लें। इस तरह कब तक मामला चलेगा? मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, सच्ची और हकायक पे मबनी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए और बाकी ट्रायल को चलाया जाए। अगर मियां नवाज शरीफ का ट्रायल रोजाना की बुनियादों पे चल सकता है तो तोशाखाना का ट्रायल जल्दी क्यों नहीं चलता? उसमें महीने महीने की डेट क्यों ली जाती है? अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेटे से तनख्वाह ना लेने पे वजीर आजम को निकाला गया तो ये बेटी वाले केस में 1 मार्च की डेट क्यों है? ये हर हफ्ते केस क्यों नहीं लगता? इसमें जवाब क्यों नहीं जमा कराया जाता? क्यों नहीं जवाब मांगा जाता? तो ये मेडिकल बोर्ड बनेगा तो तब इंसाफ होगा। जब तक मेडिकल बोर्ड नहीं बनेगा ये झूठी रिपोर्टें बनाएगा, ये बहानों के पीछे छुपेगा और ये राह फरार इख्तियार करेगा। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे देखा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ एक ट्रेंड चलाया गया PMLN की सोशल मीडिया की तरफ से, उस पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आती, इसकी क्या वजह है? दूसरा ये कि कार्रवाई होनी चाहिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ, अगर आप समझते हैं, आपका अगर ये ख्याल है। नहीं, अच्छा, जो कैंपेन चला जो कैंपेन चलाया, मैं कहा शायद आप कह रहे हैं वो दमाद की वजह से। अच्छा, मैं उलट समझ गया था वो। अच्छा सॉरी। तो वो देखे ना, बात ये है, अब लोग ये कहते हैं कि सिटिंग PTI का मिनिस्टर है, उसने सरकारी खर्च से कई करोड़ रुपए लगा के सरकारी घर की ताजीनो आराइश की। ताजीनो आराइश करने के बाद सुनने में ये आया है, और अगर मैं गलत हूं तो मैं ये वापस ले लूंगा, कोई बात नहीं, कि बहुत सारे जज साहबान को खाने पे इनवाइट किया गया और PTI के सिटिंग मिनिस्टर के घर पे जज साहबान की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है और आप कार्रवाई में दूसरी तरफ ले गया था तो देखिए ये मुनासिब नहीं है। अगर ऐसा होगा तो इंसाफ पे सवालिया निशान उठेंगे। तो ये आप इसको वेरीफाई कर लें, इस खाने को, क्या ये खाना हुआ PTI के मिनिस्टर के घर पे? क्या लोगों को इनवाइट किया गया? जी, तो इसको